हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग। मैं विष्णु शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 8 को लेकर। पिछली क्लास जो हमने डाली थी उसमें हम 5 ही क्वेश्चंस की वीडियो डाल पाए थे, क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्टोरेज फुल हो गई थी, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। हालांकि हमने क्वेश्चन 95 तक कर लिए थे, लेकिन लास्ट के 10 क्वेश्चन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए। इस वजह से आपको छोटी सी क्लास मिली थी, शायद 13-14 मिनट के आसपास की। चलो, जो भी हुआ खैर। और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, और आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे त्रिकोणमिति की को, और 85 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 86 से करेंगे। आज आपके सामने ये दिख रहा है ग्रीन बैकग्राउंड है, जो कि मार्केट ख़त्म हो चुका है और टाइम मिल नहीं रहा है मार्केट से जाने का। तो जब भी टाइम मिलेगा हम लेके आएंगे, तब तक यहीं हम प्रैक्टिस करेंगे अपने पुराने अंदाज चौक के साथ। क्लियर जी सर। आगे बढ़ते हैं। तो 85 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। यह है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान फाइंड आउट करना। हमने देखा था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज को। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/2 होगा। और इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस 1/2। तो इसको लिखते हैं 5/। हमें सेक थीटा चाहिए तो इस 2 को इधर लेके आते हैं, तो सेक थीटा हो जाएगा 5/4। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्लियर जी। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे तो। बाकी आगे बढ़ते आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है कि अगर सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। और ऑप्शंस दिए हुए हैं कि x/2, 2x, x और 1/2x। फिर वैसे तो ये क्वेश्चन एक अलजेब्रा और त्रिकोणमिति का एक मिक्स टाइप है कि यहाँ से सेक थीटा दिया हुआ है, इसको ऐसे लेंगे तो 4x² प्लस 1/4x, तो वहां से कर्ण आ गया, आधार आ गया, लंब का मान निकाले और इसमें रखेंगे। लेकिन इतनी बड़ी प्रोसेस हमारे बस की नहीं, हम ऐसे करते ही नहीं। हमारे पास तो एक अलग टाइप है और उसी को हम यूज करेंगे और उससे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। कैसे, ये दिया हुआ है। अगर हम x का कुछ मान रख दें तो हमारे पास सेक थीटा की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अगर हम x बराबर 1 रख दें और x बराबर 1 अगर रखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 5/4। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 3। तो लंब कितना हो जाएगा, 3। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5/4। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 3 और आधार कितना है, 4। 5/4 प्लस 3/4 8/4 और 8/4 का मान क्या हो जाएगा, 2।
8/4 का मान कितना हो जाएगा 2। अब x का मान जब हमने 1 रखा है तो इसका मान 2 आया, तो हम ऑप्शन में x और 1 रखेंगे तो कहाँ से 2 आया? यहाँ से 1/2 आ रहा है नहीं, यहाँ से 2 आ रहा है जी, यहाँ से 1 आ रहा है नहीं, और यहाँ से भी 1/2 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2x। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2x। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है कि sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 किसके बराबर होगा? sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 किसके बराबर होगा? sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 इसका मान क्या होगा? तो ये हमने बताया था कि अगर a प्लस भी 90 डिग्री हो तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 65 और 25 90 होता है, तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। क्लियर? ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा √3 हो, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 हो तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा? tan 3 थीटा का मान क्या होगा बताओ? tan 3 थीटा, इसके पास हमारे कोई वैल्यू मतलब सूत्र है नहीं tan 3 थीटा का, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखो इसका मान निकालने के लिए यदि हमें थीटा मिल जाए तो काम और भी आसान हो जाएगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे? अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है √3, तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या आ जाएगा? 1/√3। तो हमें थीटा चाहिए तो कुछ भी करते हैं, इसको जोड़ लेंगे, तो इस tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 sec थीटा बराबर √3 प्लस 1/√3, और इसका मान हो जाएगा 4/√3। 2 sec थीटा बराबर 4/√3। तो ऐसे sec थीटा क्या हो जाएगा? तो sec थीटा का मान आ जाएगा 2/√3। तो sec थीटा अगर 2/√3 आ गया तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा का मान 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो tan 3 × 30 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और tan 90 क्या होता है? tan 90 अनडिफाइंड। tan 90 एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता tan 90 की वैल्यू। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है कि sin 60 माइनस थीटा बराबर cos साई माइनस 30। ये दिया हुआ है cos 60 माइनस थीटा बराबर cos साई माइनस 30, तो tan साई माइनस थीटा का मान क्या होगा? इसका मान निकालना है, निकालो। देखो अगर साइन ए बराबर cos भी होता है, साइन ए बराबर cos भी होता है, तो a प्लस बी का मान होता है 90 डिग्री। ये चीज हम कम से कम 50 बार डिस्कस कर चुके हैं अब तक यहाँ पर क्वेश्चन। क्लियर? अगर साइन ए बराबर cos भी है तो a प्लस बी कितना होता है? 90 डिग्री। तो a प्लस बी एक ही जगह 60 माइनस थीटा प्लस आई माइनस 30 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो माइनस थीटा, इसका मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? ओके सर, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। क्लियर? ओके सर,
आगे क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इसका मान क्या हो। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, और ये भी चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसी फॉर्म हो कि जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाए और साइन अगर चेंज हो जाए, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और अगर ये पूरा डिटेल में देखना है तो पीछे की क्लास जाके देखो। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। और ए प्लस बी एक न्यून कोण है। ए प्लस बी न्यून कोण है, यानी कि ए प्लस बी का मान 90 डिग्री से कम है। और अगर ए प्लस बी 90 से कम है तो क्या ए माइनस बी 90 से कम नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो पहले चतुर्थांश में लेनी है और 90 से कम लेनी है। तो ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ए माइनस बी आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, और यहाँ से ए प्लस बी का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बी का मान पूछा है, वो भी रेडियन में। बी का मान रेडियन में, तो पहले डिग्री में मान निकालते हैं। ए माइनस बी 30 है, ए प्लस बी 60 है, तो यहाँ से बी का मान क्या आ जाएगा? तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री। इसको तो सॉल्व कर सकते हो। ए माइनस बी 30 है, ए प्लस बी अगर 60 है, तो बी का मान क्या होगा? इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। क्लियर जी? अब मैं रेडियन में मान पूछे, एक बार मैं और बता देता हूँ कि पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। अगर हमें एक रेडियन का मान चाहिए तो करेंगे 180 बटे पाई। क्लियर? और एक डिग्री की वैल्यू होगी पाई बटे 180 रेडियन। एक डिग्री की वैल्यू क्या होगी? पाई बटे 180 रेडियन। क्लियर? ओके। अब हमें 15 डिग्री को रेडियन में लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 1 डिग्री। क्लियर? और 1 डिग्री की वैल्यू क्या है? पाई बटे 180 रेडियन। और 15 से 180 12 बार, तो बी का मान आ जाएगा पाई बटे 12 रेडियन। बी का मान कितना आ जाएगा? पाई बटे 12 रेडियन। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि 152 37 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 दिया हुआ है। जी, ये 152 साइन 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस टेस्ट 17 साइन 30 प्लस 18 कोस स्क्वायर 45। इसका मान क्या होगा? और ऑप्शन से
कि एक पूर्णांक होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक परिमेय संख्या है पर पूर्णांक नहीं है, परिमेय होती है जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखी होती है। एक ऑप्शन है एक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है, और ऑप्शन डी है अपरिमेय संख्या, जिन्हें पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जी। तो ये ज्ञात करने के लिए तो हमें पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम बताएंगे पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए देखिए sin 23 cos 45 सभी के मान हमें पता है, तो एक बार हम मान पुट कर देते हैं। तो देखो 152 sin 30 1/2 प्लस 2 इंटू cos 45 1/2 प्लस sin 30 3 इंटू 1/2 एंड ऐसे ही चल रहा है 17 इंटू 1/2 प्लस 18 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे सीरीज बन रही है। अब ज़्यादा होशियार बन के 2 से 2 काट दिया, 2 से 18 काट दिया मत करना, क्योंकि दिक्कत आएगी फिर आपको कैलकुलेशन करने। तो यहाँ से ऐसा करते हैं 1/2 सभी से कॉमन ले लेते हैं, तो 152 और 2 ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3, ये बचेगा। क्लियर? देखो इससे ये काट दिया 76 बार 76 इंटू प्रथम 18 संख्याओं का योग। प्रथम n नेचुरल नंबर्स का योग क्या होता है? वो होता है n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। तो इसका योग क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है 18 और n प्लस 1 19/2, ये मान हो जाएगा। 18 से ये कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। क्लियर? 76 को लिख सकते हैं हम 19 इंटू 4 और यहाँ है 9 इंटू 19। देखिए ये 19 का वर्ग, तो इसको लिखा 19 इंटू 2 इंटू 3 का वर्ग। यही फॉर्म तो है। तो देखो यहाँ पे पूर्ण नंबर भी आ रहा है और इसका ये पूर्ण स्क्वायर भी है, 19 इंटू 2 इंटू 6, तो 114 का स्क्वायर भी है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि एक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है, एक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है ये नंबर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि 3 cos 80 cosec 10, 3 cos 80 cosec 10 प्लस 2 cos 59 cosec 31। इसका मान क्या होगा? और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो साइन इंटू सेक भी बन होता है और कॉस ए इंटू कॉस बी भी बन होता है जी। अगर a प्लस बी 90 हो तो साइन ए इंटू सेक भी बन होता है और कॉस ए इंटू कोसेक बी भी बन होता है। क्लियर? और देखो यहाँ से a प्लस बी 90 हो रहा है क्या? 80 और 10 90, 59 और 31 90, तो इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो 2 और 3 इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। देखो क्वेश्चन नंबर 95 है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा? और दिया हुआ है कि थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, जिसमें 0 90 इंक्लूड नहीं है।
दूसरा ऑप्शन है थीटा 0 90 के बीच में होगा, जिसमें 0 हो सकता है लेकिन 90 नहीं होगा। एक ऑप्शन है थीटा का मान केवल 0 होगा, और एक है थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो एक बार कर लेते हैं। देखो ये द्विघात समीकरण है, तो ऐसी संख्या में चाहिए जो गुणा करने पे तो आए 2 और जोड़ने पे आए 3। तो क्या क्या है 2 और 1 साइन स्क्वायर थीटा और -3 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं -2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और +2 बराबर 0। क्लियर। यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन थीटा -2, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो होगा साइन थीटा -2 बराबर 0। क्लियर। और अगर इस पूरे में साइन थीटा -2 कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा साइन थीटा -1 बराबर। अगर दो संख्याओं का मल्टीपल 0 आ रहा है, a इंटू बी अगर 0 आ रहा है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। 0 का किसी नंबर से गुणा करेंगे तो ही 0 आएगा, या फिर दोनों नंबर 0 हों तभी इनका मल्टीपल 0 आ सकता है। तो अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा 2, और अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा 1। लेकिन साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो 1 होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2 तो कभी हो ही नहीं सकती, तो ये तो मान होगा। तो जब साइन थीटा बराबर अगर 1 है तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि tan अल्फा बराबर n tan बीटा। tan अल्फा बराबर n tan बीटा और sin अल्फा बराबर n sin बीटा। tan अल्फा बराबर n tan बीटा और sin अल्फा बराबर m sin बीटा है, तो cos स्क्वायर अल्फा का मान क्या हुआ। देखो cos स्क्वायर अल्फा हमें चाहिए, तो cos स्क्वायर में अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए तो एक बार ऐसा करते हैं, ये तो हमारे पास एक ही पावर है, पावर 2 में हमें आंसर चाहिए, तो एक बार इसको पावर 2 में ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पूरे को, और इसको जब हम पावर 2 करेंगे मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर n tan स्क्वायर बीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। क्लियर। ओके। tan अल्फा को लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बटे cos स्क्वायर बीटा। जब हमें मान अल्फा में चाहिए तो हमें बीटा बिल्कुल गायब करना पड़ेगा, तो यहां से देखो sin स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर अल्फा बटे cos स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर, और sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर अल्फा बटे m स्क्वायर। और cos स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। क्लियर। कोई परेशानी आता है। sin स्क्वायर अल्फा से sin स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर बटे m स्क्वायर। और देखिए sin स्क्वायर बीटा की एक बार फिर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बटे m स्क्वायर। क्लियर। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर बटे, अब m स्क्वायर का अंदर अगर गुणा कर दें तो m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फा तो कर देते हैं बजे गुणा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर sin m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फा बराबर
एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और हमें कोस स्क्वायर अल्फा चाहिए तो हम साइन स्क्वायर अल्फा को भी कोस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? तो एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस जो कोस स्क्वायर अल्फा है उधर जाएगा तो बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? ओके, तो यहां से कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर अल्फा की, जो उसने निकलवाई है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? जी सर। अब क्या है इतना बड़ा, तो क्या कर सकते हैं? देखो कोस स्क्वायर अल्फा हमें चाहिए और एम और एन की फॉर्म में चाहिए। आई मीन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, ना बीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम अल्फा और बीटा की कुछ भी वैल्यू रखें। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना है। और मैं आपको वैल्यू बता देता हूं कि अल्फा बराबर आप 30 रख दो और बीटा बराबर 60 रख दो, तो वैल्यू पुट करो और आंसर देखो क्या कोस स्क्वायर अल्फा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 ही आ रहा है या नहीं। क्लियर? कर लोगे? जी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2 है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो कोसेक थीटा क्या होगा? जी सर बताइए। कोसेक थीटा का मान हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। जी देखो, ये भी चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होता है। क्लियर? तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 2/7। जोड़ दो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर 7/2 प्लस 2/7। वैसे लिया क्लियर? तो यहाँ से कोसेक थीटा अगर हमें चाहिए, 2 को उधर ले आओ तो हो जाएगा 53/28। 53/28। क्लियर? ओके जी। अगर वो यहाँ से पूछ लेता है सर टेन थीटा का मान याद करो, चलो टेन, तो अगर सेक थीटा का मान यहाँ से पूछ ले तो सेक थीटा का मान अगर यहाँ से पूछेगा तो फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है। देखो कोसेक थीटा आ गया और ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा? और ये ट्रिपलेट होता है 28, 45, 53। तो यहाँ से आधार क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण क्या है? 53 और आधार क्या हो जाएगा? 45। क्लियर? जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 98। देखो
क्वेश्चन नंबर 98। एक मिनट, कपड़े से और साफ कर देता हूँ वर्ड से। देखो क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है कि x साइन 45 बराबर बाई cos 31। तो x की पावर 4 और y की पावर 4 का मान क्या होगा? अगर x साइन 45 बराबर बाई cos 31 हो तो x की पावर 4 और y की पावर 4 का मान क्या होगा? तो पावर 4 तो बाद में निकालेंगे, पहले पावर 1 निकाल लेते हैं, यानी कि x और y का रेशियो। तो x बटे बाई ये इधर आएगा तो हो जाएगा cos 30 बटे साइन 45। और cos 31 का मान क्या हुआ? 2 और साइन 45 1 बाई रूट 2। ये हो जाएगा 2 की 2 रूट 2, 2 रूट 2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बटे 2। कैसे? देखो 2 रूट 2, इसका मान क्या है? 2 इंटू रूट 2। ठीक है, तो 2 तो है 2 की पावर 1 और रूट 2 है 2 की पावर 1 बटे 2। क्लियर? और एक ही पावर है और अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 1 प्लस 1 बटे 2, 1 प्लस 1 बटे 2 3 बटे 2। तो यहाँ से 2 की पावर हो जाएगा 3 बटे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 बटे 2। अब हमें चाहिए पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं हम x बटे बाई की पावर 4। और x बटे बाई का मान क्या है? 2 की पावर 3 बटे 2, इसकी पावर 4। तो देखिए 4 से 2 से 4 कटा 2 बार, तो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 6। क्या मान हो जाएगा? 2 की पावर 6। क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि 5 टेन थीटा बराबर 4। 5 टेन थीटा बराबर 4 है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फाइव साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का इसका मान क्या होगा? टेन थीटा बराबर 4 बटे 5 है, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 बटे 5। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन और कॉस का रेशियो दिया हुआ है, साइन और कॉस के रेशियो में ही मान पूछा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि साइन थीटा का मान 4 और कॉस थीटा का मान 5। तो साइन थीटा अगर 4 हुआ तो 5 चौका 20 और कॉस थीटा 5 तो 5 दिया 15 बटे 5 चौका 20 प्लस 10। तो देखो यहाँ बचा 5 बटे 30 और इसका मान क्या हो जाएगा? 1 बटे 6। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 बटे 6 हो जाएगा। क्लियर? प्लीज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। और आज सफर कंप्लीट होने वाला है 8 क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 कि 2 कोसेक स्क्वायर 23 2 कोसेक स्क्वायर 23 कॉट स्क्वायर 67
माइनस साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 और माइनस कोट स्क्वायर 67। टू कोसेक स्क्वायर 23 कोट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस कोट स्क्वायर 67, इसका मान क्या होगा? ऐसा करते हैं तो एक बार तो यहाँ से हम लेते हैं माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस 30 और इनको भी चेंज कर लेते हैं। देखो 2 कोसेक स्क्वायर 23 कोट स्क्वायर 67 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 23 लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। देखिए माइनस के कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस और कोट स्क्वायर 67 को भी 23 के फॉर्म में लिख देते हैं तो हो जाएगा 10 स्क्वायर 23 और यहाँ से भी एक बार माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा। जी सर, अब 2 कोस स्क्वायर 23 2 कोसेक स्क्वायर 23 और साइन 10 स्क्वायर 23 हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 बटे कोस स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, हो जाएगा सेक स्क्वायर 23। क्लियर, देखो कोसेक स्क्वायर 23 और टेन स्क्वायर 23 मान तो 1 होगा जी और 2 अपॉन कोसेक स्क्वायर 23 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23 और 2 सेक स्क्वायर थीटा में से 1 सेक स्क्वायर थीटा बचेगा तो क्या बचेगा? ओनली सेक स्क्वायर 23 क्या बचेगा? सेक स्क्वायर 23। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने त्रिकोणमिति के 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे अभी तो 326 क्वेश्चन है, तो लंबी चलेगी त्रिकोणमिति क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन है। और तो 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक आप भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे यदि आप क्लासेज देख रहे हो तो, और डेली 4 बजे इस चैनल पे आपको क्लास मिलती रहती है। तो 100 क्वेश्चन की खुशी में कल की क्लास आपकी होगी कॉन्सेप्ट वाइज, जिसमें हम 3 जो आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब आपको कल की क्लास में क्लियर होंगे और वो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। इसके बाद क्लास आएगी उसकी जिसमें हम तीनों आइडेंटिटी कैसे आई और इन आइडेंटिटी से किस किस तरह से फॉर्मूले बन सकते हैं और इनसे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलें, हालांकि लाइव नहीं चला सकते, इतनी फैसिलिटी है नहीं हमारे पास। तब तक आप रिकॉर्डेड देखिए और जैसे जैसे भगवान कृपा होती रहेगी ऐसे ऐसे आपके पास हम फैसिलिटी बढ़ाते रहेंगे, जिससे आपको भी और सुविधा होती रहेगी। ठीक है ना? तो कल की क्लास को बिल्कुल मत भूलिए और आज करते हैं यहीं तक और कल फिर होती है मुलाकात। ओके, जय हिंद।